आइए हम अपने रामायण पाठ में आगे की तरफ चलते हैं। पाठ 77। भरत जी और अत्रि मुनि मिलन। भरत जी अत्रि जी के आश्रम पर गए और प्रणाम किया है। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने ऐसा ही किया। इसके बाद ऋषि और राम की आज्ञा पाकर भरत जी महाराज चित्रकूट में नंगे पैर ही विचरण कर रहे हैं और भरत जी खूब आनंद ले रहे हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। भरत जी ने प्रणाम करके बिना मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। अब तो श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। बेकमल नेत्रों में से प्रेम के आंसुओं का जल बहाने लगे। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि समाज, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया और भगवान ने सभी को आदर सहित, प्रेम सहित अयोध्या की ओर लौटाया। इसी के साथ रामायण कथा का पाठ संपन्न हुआ। हम अब आगे मिलते हैं अगले पाठ में। जय श्री राम। इसी प्रकार आप सब हमारे रामायण पाठ में बने रहें और पुण्य के भागी बने और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री राम।